अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। और उसके बाद मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता हूँ। आज की जो हमारी स्पीच है, आज की जो हमारी स्टोरी है, वो स्टोरी एक ऐसे चीज़ के बारे में है, एक ज़िंदगी के उस पहलू के बारे में है जो अल्लाह पाक हमें दे के रखता है, लेकिन हम उस नेमत से दूसरों को मुस्तफ़ीद नहीं करते, दूसरों को उसमें शरीक नहीं करते, जिसकी वजह से वो हमसे छीन जाती है। और वो क्या है? वो दूसरों के साथ भलाई करना है, दूसरों के साथ नेकी करना है। जब भी आप किसी को अपने इल्म में शामिल करते हैं, अपनी कामयाबी में शामिल करते हैं, अपने रिज़्क में शामिल करते हैं, तो अल्लाह पाक आपके रिज़्क में भी वैसा ही इजाफ़ा फरमा देता है जैसा कि आप दूसरों की ज़िंदगियों में खुशियाँ भरते हैं, रंग भरते हैं। एक चोर का किस्सा आपको सुनाना चाहूँगा कि एक चोर था, तो वो अपने बेटे के साथ कहीं रात को चल रहा था, तो चोर ने घर की तरफ इशारा किया और कहा कि बेटा, ये वो घर है जहाँ पे मैंने 10 दफ़ा चोरी की है। बेटे ने बड़े हैरान होकर जवाब दिया, अब्बू जी, ये तो बड़ी अजीब बात है कि आपने इस घर के अंदर चोरी करने के बावजूद भी इस घर में दिया जल रहा है और हमारे घर में आज भी अंधेरा है। तो ज़िंदगी के इस खूबसूरत जो किस्सा था, उससे हमें ये सबक मिलता है कि जब हम दूसरों की ज़िंदगियों में रंग भरते हैं तो अल्लाह पाक हमें भी रंगदार, खुशबूदार और इज़्ज़तदार बना देता है। लेकिन अगर हम किसी से हसद रखते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या उससे जीतने की कोशिश करते हैं, वो भी रॉन्ग तरीके से, तो अल्लाह पाक हमसे वो दी हुई नेमत भी वापस ले लेता है। इस खूबसूरत मैसेज के साथ अपने इर्द गिर्द देखें, लोगों को नेकी में शामिल करें और उनकी इज़्ज़त करें, उनको फ़न सिखाएं, उनको इल्म सिखाएं। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल कर देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।